आप सब देखने वालों को जियो न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद फ्लोरिडा से वतन वापस रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान टीम के 6 खिलाड़ी टीम के साथ सफ़र नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफ़र नहीं कर रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद याह्या हुसैनी। याह्या, बताएगा कि क्या वजह बनी ये 6 खिलाड़ी जो सफ़र नहीं कर रहे साथ? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ी अपनी फैमिलीज के साथ इस वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंचे थे और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, उनके वालिद और वालदा भी उनके साथ यहाँ पर वर्ल्ड कप के दौरान मौजूद थे। वो अब यहाँ पर रुक गए हैं, कुछ दिन वो यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और 22 जून को इम्कान है कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ी अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर मौजूद थे और इमाद वसीम कुछ दिन अमेरिका में क़याम करेंगे। मोहम्मद आमिर जो हैं वो इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे 2 दिन यहाँ क़याम करने के बाद, क्योंकि उनको काउंटी क्रिकेट में डार्बी शायर की नुमाइंदगी करनी है। उसके अलावा आजम खान यहाँ पर रुक गए हैं, शादाब खान भी यहाँ पर रुक गए हैं और हारिस रऊफ भी यहाँ पर रुक गए हैं। पाकिस्तान की टीम 19 जून को जो है सुबह पहुंचेगी। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ी जो हैं वो रवाना होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के कोच गैरी कर्स्टन, जिनका टीम के साथ पहला असाइनमेंट था, वो अपने मुल्क रवाना हो गए हैं और इत्तलाती हैं कि वो जुलाई के आखिर में पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा याह्या, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है और उसको तस्लीम भी किया बाबर आजम ने, गैरी कर्स्टन ने भी आज तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा था एक सर्जरी की ज़रूरत है, वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे। तो क्या खबरें आपके पास, अब क्या करेंगे चेयरमैन? पाकिस्तान टीम की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो कल हुई है। पाकिस्तान टीम जब आयरलैंड से जीती तो लॉर्डर क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान बाबर आजम आए थे, लेकिन गैरी कर्स्टन के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं हुई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, उसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो सीनियर मैनेजर हैं वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना, कल उन्होंने यहाँ पर जो वर्ल्ड कप के लिए सहाफ़ी मौजूद थे उनके साथ कल उन्होंने जो है वो रात का खाना खाया और पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की। और पाकिस्तान टीम के जो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हैं और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन पाकिस्तान टीम के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि गैरी कर्स्टन जो हैं वो अपने वतन रवाना हो जाएंगे और जुलाई के लास्ट वीक में वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम का नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जो कि जुलाई के आखिर में और अगस्त के स्टार्ट में शुरू होगी। तो उसके लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद हैं और कोच जो हैं पाकिस्तान टीम के वो जेसन ग्लेस्पी हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। और इम्कान यह है कि पाकिस्तान टीम का जो एक मुख्तसर कैंप है वो लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ए टीम है उसको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। तो ये इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है और एक बात तय है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो कुर्बानी का बकरा बनेंगे, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। वहाब रियाज ने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब है। उन्होंने कहा कि हमने बेस्ट खिलाड़ियों को जो है वो मुंतखब किया था, उनसे पूछा गया कि क्या वो अब उनकी जॉब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेगी या नहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा ये फैसला तो क्रिकेट बोर्ड को करना है। लेकिन फिलहाल उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि वहाब रियाज जो है वो स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मौजूद रहेंगे, सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैंने उनसे पूछा कि आप सीनियर मैनेजर की हैसियत से टीम के साथ रहेंगे, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सही, बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी तफसीलन अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की असल वजूहात बता दी। कहते हैं कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है यही देखा है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं है, कोई खिलाड़ी किसी दूसरे क्रिकेटर को सपोर्ट नहीं कर रहा, सब अब दाएं बाएं और अलग अलग हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि जो खिलाड़ी इन चीज़ों को बेहतर करेगा वही टीम में होगा, वरना कोई भी टीम में नहीं रह सकेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने आयरलैंड के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ियों से खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने नाराजगी और मायूसी का इजहार करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि सीनियर खिलाड़ी आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं
और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाया। वो उनकी स्किल से भी मायूस दिखाई दिए। किस खिलाड़ी को कौन सा शॉट कब खेलना है ये किसी को नहीं मालूम। गैरी कर्स्टन का कहना था कि ये टीम मुझे टीम दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब से वो आए हैं उन्होंने यही नोट किया है कि खिलाड़ी मुत्तहद नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग और दाएं बाएं हैं। गैरी कर्स्टन ने कहा कि वो कई टीमों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन जो सूरत हाल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखी वो कहीं और दिखाई नहीं दी। गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों को खबरदार किया कि जो इन चीजों को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना कोई टीम में नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बकिया खिलाड़ियों को भी ये जिम्मेदारी लेना होगी। उनका कहना था कि किसी एक खिलाड़ी पर हार का मलबा नहीं डाल सकते। खिलाड़ियों को माइंडसेट नहीं बल्कि खेल की आगाही की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में ईद मनाई। क्रिकेटर्स ने नमाज ईद होटल में ही अदा की। नमाज के बाद खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में पीर को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया। अमेरिका में भी ईद मनाई गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने लॉर्ड हिल के मुकामी होटल में नमाज ईद अदा की, जिसकी इमामत मोहम्मद रिजवान ने कराई। नमाज ईद के बाद कौमी क्रिकेटर्स ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता किया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, अख्तर मैंगल, आफ्ताब शेरपाव और प्रोफेसर साजिद मीर को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि उम्मीद है मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों सूबों के गवर्नर्स को भी फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। पाक फ़ौज वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हाजी पीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और मादर वतन के दिफा के लिए फ़ौजियों की लगन, बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि बतौर फौजी हम दौरान ड्यूटी अपने घरों और प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म व बर्बरियत की मज़म्मत की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इंतख़ाबात के बाद भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हथकंडे, जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की है। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। ईद उल अज़हा का पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन खाने पीने का सिलसिला रात गए तक जारी है। कराची के शहरी किस तरह हंटर बीफ खाकर ईद का मज़ा दोबाला कर रहे हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया। कुर्बानी तो हो गई, अब कुर्बानी के गोश्त के साथ करना क्या है, ये वो सवाल है जो कि कुर्बानी के पहले दिन, जो पहली शाम है, उसमें तमाम लोग पूछते हैं। हम जो है वो ये जानने के लिए आए हैं कराची के बड़े ही मशहूर हंटर बीफ की दुकान पर। सर ये बताइएगा, ये हंटर बीफ इतना मकबूल जो है हो रहा है, ये होता क्या है, इसकी खासियत क्या है? हंटर बीफ का मतलब ये शिकार किया हुआ गोश्त, शिकारी टिक्का। तो इसके अंदर जब हम नमक और मसाला लगाते हैं ना, तो ये महीनों के लिए प्रिजर्व हो जाता है। ये हाजी
हाजी साहब आए, अल्लाह इनको ज़्यादा खैर दे, इन्होंने कुर्बानी की है। ये अपने घर से गोश्त लेकर आए हैं, बकरे का या गाय का, समझे। इन्होंने आगे हमें एक पीस दिया है, वो हमने वज़न किया है। वज़न करने के बाद हमने उसमें नमक लगाएंगे, मसाला लगाएंगे और उसको 1-2 दिन में बना के इनको दे देंगे, और जो ये हमारा मेहनताना होगा हमें दे देंगे। अच्छा, अभी जो है वो आप कस्टमर हैं, आप क्या बनवाने के लिए आए हैं? मैं यहाँ पर जो है वो मसाले वाला स्पाइसी एंटर बीफ बनवाने के लिए आया और उसकी जो है वो ख़ास बात दूसरे से वो क्या? इनसे काफ़ी सालों से बनवा रहे हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके बीफ का जो टेंडराइज होता है और इनका स्पाइस, इस वजह से इनका बीफ जो अच्छा है। जैसे आप लोगों ने देखा कि कुर्बानी हुई है, लेकिन इस साल जो है वो महंगाई की वजह से जहाँ लोगों ने कुर्बानी कम की है, वहीं पर लोग जो हैं वो कराची की जो सौगात है हंटर बीफ, वो बनवाने भी कम आए हैं। अब देखना ये है कि ईद के बाकी के 2 दिन हैं, कराची वाले क्या जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने गोश्त का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जी, ईद के पहले दिन लाहौर के शहरी मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद माल रोड पर आइसक्रीम खाने पहुँचे हैं। तफसील बताएंगे जाहिद शेरवानी। ये ईद उल अज़हा के मौके पर आज ज़िंदा ताला ने लाहौर ने कुर्बानी की जो एक सुन्नत थी वो पूरी की। दोस्तों में कुर्बानी के बाद अजीज़ रिश्तेदारों में गोश्त बांटा, फिर गोश्त खाया भी। आराम करने के बाद अब रात के टाइम वो इस त्यौहार को पूरी तरह से इंजॉय करने के लिए लाहौर की सड़कों पर निकल आए हैं। यहाँ पर इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर गोलगप्पे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, इसके अलावा जो सबसे इस गर्मी के मौसम में, गर्मी की शिद्दत के मौके पे यहाँ की जो हैंड मेड आइसक्रीम है वो बड़ी मशहूर है। और यहाँ पर उसी चीज़ का रश है कि लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और इस खुशी के दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए आइसक्रीम से इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। जी, तवा कीमा हो, कटाकट हो या मटन और बीफ कढ़ाई, कराची के होटलों पर गोश्त देकर जो चाहें तैयार करवाएं। फूड स्ट्रीट बंस रोड से अपडेट करेंगे वलीद अहमद। कबाबों की खुशबू, चापों से उठता धुआं, धागा कबाब, गोला कबाब, फ्राई कबाब, बिहारी कबाब, सीख बोटी, मटन रान, मटन चाप, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, कटाकट क्या है जो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है? ये सब कहाँ है? ये है उस मुकाम पर जहाँ साल के 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन इसी तरह की गहमा गहमी रहती है, लेकिन जब हो त्यौहार तो इस रौनक में मजीद इजाफा हो जाता है। हम मौजूद हैं बस रोड पर, जहां आपको शाहिद इस्माइल दिखा रहे हैं कैसे मज़ेदार, जायकेदार ये टिक्के तैयार हो रहे हैं, सीख बोटी तैयार हो रही है। और उससे थोड़ा सा आगे शाहिद इस्माइल आएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे ये कढ़ाई तैयार हो रही है। ये कौन सी कढ़ाई है और कौन से कबाब तैयार हो रहे हैं, ये इन साहब से पूछते हैं जो तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार किया जा रहा है बताइए? मटन कढ़ाई, इसके अंदर जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, कढ़ाई मसाला है। इसका ढक्कन हटाएं। ये मटका कढ़ाई है। इसमें फर्क क्या होता है? मसालों का फर्क होता है? का फर्क है बस। सिर्फ बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है, मटन भी तैयार हो रहा है? मटन और बीफ दोनों हो रही है। लोगों की डिमांड होती है, कस्टमर की होती है, वो करते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है। ये शहरियों का रश आपको बता रहा है कि क्या मंजर है इस वक्त कराची में। शाम को 4 बजे तो उन्होंने बोला 10 बजे तक आना। आप कितना गोश्त दिया आपने? अपना 5 किलो। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टाइम पे वैसे मिल जाता है। इस बार लेट हो रहा है, हर साल बनवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज रश की वजह से आपको पता है हर किसी का सिस्टम खराब हो जाता है। इन दुकानदारों का कहना है कि अपने साथ पर्ची जरूर साथ लाइए, 6 बजे तक बुकिंग हो रही है और अगर आपने पर्ची गुम कर दी तो गोश्त आपको नहीं मिलेगा। लाहौर के चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई, ताहम ईद उल अज़हा की वजह से चिड़ियाघर को खोल दिया गया है। शदीद गर्मी के बायस चिड़ियाघर में लोगों की बहुत कम तादाद तफरीह के लिए पहुंची है। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। गुज़श्ता कई माह से लाहौर के चिड़ियाघर की अपग्रेडेशन का काम जारी है। ईद उल अज़हा पर लोगों की तफरीह के लिए चिड़ियाघर को खोल दिया गया, लेकिन लोगों की बहुत कम तादाद वहां आई। गर्मी की वजह से चंद फैमिलीज ही बच्चों की जिद पर चिड़ियाघर पहुंची। बच्चों ने अपने मनपसंद जानवरों को देखा और खूब महसूस हुए। शेर, हिरन, जराफा, बारहसिंगा और दीगर जानवर और परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। लायन, टाइगर, पैरेट और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। मैंने शेर देखा है, फिर देखी, बड़ा मज़ा आया। मैंने तोते देखे हैं, शेर देखे हैं, बहुत मज़ा आया। तोते देखे हैं, शेर देखे हैं, मज़ा आया। हमने शेर देखा है और चीता देखा है,
शेर सबसे पसंद है मुझे। चीता मेरा बहुत फेवरेट है, मैं यहाँ पे उसको ही देखने आया। छोटी ईद पे तो चिड़ियाघर बंद था, अभी खुला तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर छोटी ईद पे बंद था, अब खुल गया, बहुत मजा आ रहा है। शदीद गर्मी के बावजूद जो लोग चिड़ियाघर पहुँचे उनका कहना था कि इस मौसम में भी उन्होंने चिड़ियाघर में खूब एंजॉय किया। बच्चों ने तो इतना ज्यादा जो है घर में अल्लाह गुल्ला किया हुआ है कि हम जो है हमें ईद पे जो है एटलीस्ट जू ले जाइए, और इनकी जो है जिद्दें पूरी करने के लिए फिर आना पड़ता है। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और सब माहौल बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत खुशगवार रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है सब। इधर तो गर्मी का फील ही नहीं हो रहा है कि गर्मी है कि नहीं है। काफ़ी एलिमेंट्स हमने ब्लैक टैकर भी देखा है, काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स, अच्छा इंजॉयमेंट हो गया है। ईद उल अज़हा के तीनों दिन चिड़ियाघर शहरियों के लिए खुला रहेगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कोयटा में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ बड़ी तादाद में लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावों के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशों के ढेर नजर आए। कुर्बानी से फारिग होकर बच्चों और बड़ों ने मेलों, ठेलों और पार्कों का रुख किया। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। कोयटा में नमाज ईद के बाद फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने शाम तक सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। सफाई के लिए किए गए इंतजाम बेहतर न होने की वजह से शहर के वस्ती और नवाई इलाकों की शाहराहों के किनारे कुर्बानी के जानवरों की आलाइश के ढेर नजर आए। ताहम महकमे बल्दियात के हुकाम का कहना है कि कोयटा में 3 रोज़ के दौरान 1200 टन कचरा उठा लिया जाएगा। सफाई मुहिम के सिलसिले में हमने 900 के करीब हमारे स्टाफ वो इंगेज हैं। सारे जो रिमेनिंग हैं आलाइशें हैं, ये सारे कोयटा के मुख्तलिफ हमने सेंटर्स बनाए हैं, ट्रांसफ़र स्टेशन, यहाँ से ये उठा के फिर जो ईस्टर्न बाईपास है वहाँ पहुँचा देते हैं। दोपहर ढलने के बाद बच्चों ने शहर के तोगी रोड, मुल्तानी मोहल्ला और बरूरी में लगाए गए मेले ठेलों का रुख किया। बच्चों ने ऊँट सवारी के साथ साथ खूब झूले झूले, गोलगप्पों, चाट और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। आज में सुबह हम लोगों ने बकरी ज़िबा किया, फिर आया हम लोग झूले का एंजॉय कर, आइसक्रीम हम लोगों ने खाया। हमने सुबह बकरा काटा, अभी हमें झूले खाने आए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ी ईद पर बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। कुर्बानी के फ़र्ज से फारिग होने वाली बहुत सारी फैमिलीज़ ने शहर के पार्कों का रुख किया। जहां बड़ों ने गपशप लगाई तो बच्चों ने लगाई गई ट्रेन और दीगर तफरीही आइटम्स को इंजॉय किया। कैमरामैन अशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ लाहौर में आलाइशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर भर में सफाई यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को सराहा है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक है। खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जहाँ से सफाई के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। गड्ढे खोद कर जानवरों की इलाइशें ठिकाने लगाई जा रही हैं। CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि अब तक 5000 से ज्यादा शहरियों ने हेल्पलाइन पर राब्ता किया। लोगों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। लाहौर कैनाल पर इलाइशें फेंकने और ओजरियां धोने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 110 अफराद पकड़ लिए गए। 99 को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, जबकि 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर कैनाल पर ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। LWMC अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश दी। उनका कहना था कि शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी, फर्ज पूरा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपील की कि मीडिया और शहरियों से गुजारिश है कि जहां गंद नजर आए फौरी सरकारी हेल्पलाइन पर आगाह करें और ताउन करें। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया का कहना है कि मरीम नवाज के विजन के मुताबिक टीमें शहरों में सफाई सुथराई को मिसाली बनाने के लिए मुतहरिक हैं। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि अब तक शहर भर से 10,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा कि सफाई ऑपरेशन तीनों रोज़ 24 घंटे जारी रहेगा। शहर में 2482 वर्कर्स और 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। फैसलाबाद में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 577 के करीब गाड़ियाँ फील्ड में मुतहरिक रहीं। अब तक 4854 टन आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। भावलपुर, खानेवाल, विहाड़ी और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आलाइशें उठाने और सफाई के काम को यकीनी बनाया जा रहा है।
पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में सफाई सुथराई से मुतालिक आज एक नई तारीख लिखी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सफाई सुथराई के कामों की खुद निगरानी की। मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने म्यूनसिपल समेत तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहा। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की कारकर्दगी लायक़ तहसीन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। और मुझे भी जब डेलीगेशन आया नून लीग का और वो मुझसे वहाँ सेनेट के ऑफिस में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि हमारा कोई और मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं, बल्कि सरायकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। इसलिए आपके साथ हमारे ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर इंतशारी टोले के साथ उनका कोई राब्ता होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा, बल्कि मौलाना की जो मुसालियत है और मौलाना की जो अमन पसंदी है और आइन और जमहूरियत के साथ जो उनका लगाव है, मैं समझता हूँ कि वो गालिब आएगा। कि हुकूमत जो है वो कोई मुद्दत पूरी करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइनी तरीके से कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद कर सकता है, वो आइन का हिस्सा है। लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो तो सिर्फ जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए शोर शराबा करते हैं, वरना वो इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में बैठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI का मैंडेट चुराकर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। मेरा पैगाम बड़े वादा है और ये वादे पैगाम उन सब के लिए है कि जो ये सोच रहे हैं कि वो ट्रॉलिंग करवा कर वो अपने उन्हीं लोगों के ज़रिए या कुछ बेवकूफ़ लोग जिनको समझ नहीं है रोज़ाना कोई नए इशू बना के इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात, झूठे इल्ज़ामात, पार्टी के लोगों पे इल्ज़ामात, पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ ट्रॉलिंग जो ये करवा रहे हैं और जो ये समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने घर में बैठें, अपने बच्चों के साथ बैठें, अपनी फैमिली के साथ बैठे, उनसे पूछें कि आपके बारे में क्या राय है उनकी। आपके बच्चे भी आपकी इस पॉलिसी को मुसर्रत कर चुके हैं, आपकी फैमिली भी इस पॉलिसी को मुसर्रत कर चुकी है। पूरी कौम जानती है कि जिन लोगों ने इस कौम को लूटा, जिन लोगों ने बार बार लूटा और आज इस कौम को यहाँ तक पहुँचाया, उनको बिठाकर मैंडेट चोरी करवा के आपने जो इतना अजीम जुर्म किया है, इसका सिर्फ एक ही हवाला है कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, इस कौम से माफ़ी मांगें और अपनी इस्लाह कर लें। अगर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो ये कौम अपने हक के लिए जब निकलेगी, अपने हक की बात करेगी, इमरान खान की आज़ादी के हवाले से जो फिर कौम निकल के खुद फैसला करेगी, जब मायूसी हो जाएगी कौम को, क्योंकि इस वक्त जो मायूसी का आलम है वो सिर्फ इदारों से नहीं है, अदलिया से भी है। कौम जल्द फैसला करने लगी है कि अगर आपने अपनी इस्लाह नहीं की तो आपकी इस्लाह करने के लिए इंशाल्लाह फिर हम वो कुर्बानी जो हमारे बावजदाद ने दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, फिर हकीकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह हम उसके लिए तैयार बैठे और इंशाल्लाह उससे भी हम निकलेंगे। फिर जब हम निकलेंगे
फिर कश्तियाँ जला के निकलेंगे।